नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कौन सा नमक दूर करेगा वास्तु दोष? कौन सा नमक दूर करेगा गृह दोष? कौन सा नमक बढ़ाएगा मान सम्मान? कौन सा नमक बढ़ाएगा रिश्तों में प्यार? कौन सा नमक दूर करेगा नेगेटिव एनर्जी? जानिए नमक के 9 महा उपाय सिर्फ काल चक्र में। नमक भोजन का स्वाद बढ़ा भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है, लेकिन आप ये बात नहीं जानते हैं कि नमक के 9 महा उपाय आपका भाग्य संवार भी सकते हैं। जी हाँ, आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे कि कैसे नमक दूर करेगा नेगेटिव एनर्जी, कैसे नमक दूर करेगा वास्तु दोष, कैसे नमक से सुधरेंगे रिश्ते और कैसे नमक दूर करेगा ग्रह दोष। हैरान मत होइए, बस देखिए आज का कालचक्र, क्योंकि आज आपको नमक से जुड़ी बहुत सी ऐसी बातें जानने को मिलेंगी जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-665-2411। तो हम अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। उससे पहले आपको ये भी बता दें कि जो आपके सवाल हैं आप हमें सिर्फ कॉल के जरिए ही नहीं बल्कि ईमेल के जरिए भी बता सकते हैं। कार्यक्रम में हम अपनी ईमेल आईडी भी आपको टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखाते रहेंगे, आप ईमेल भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नमक का कौन सा महा उपाय आपके घर में मौजूद नेगेटिव एनर्जी को खत्म कर सकता है, आर्थिक स्थिति को सुधार सकता है और चारों दिशाओं के वास्तु को ठीक कर सकता है? तो पंडित जी, ये बहुत ही अहम विषय है और दर्शकों के मन में बहुत एक्साइटमेंट भी है इसे समझने के लिए कि नमक, सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट कैसे इतनी सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकता है। बताइए इसके बारे में। नमक तो ऐसी चीज़ है कि अगर इसकी शरीर में कमी हो जाए तो आदमी का जीवन सुरक्षित नहीं रह सकता है। सोडियम क्लोराइड की कमी जी शरीर के अंदर अगर हो जाए तो डॉक्टरों के लाख प्रयास के बावजूद भी किसी को बचाया नहीं जा सकता। नमक बहुत बड़ी चीज़ है। कितना भी ब्लड प्रेशर आपका लो हो, अगर पानी में नमक डाल करके आप 1 गिलास पी लीजिए तो तुरंत आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन हो जाता है। तो नमक बहुत बड़ी औषधि है। जिन लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है और कर्जा ले चुके हैं लेकिन वापस नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को अपने घर में भूल करके भी नमक खुला नहीं छोड़ना चाहिए। अर्थात नमक शीशे के जार में रखना चाहिए और उसका ढक्कन हर समय बंद रहना चाहिए। घर में वास्तुदोष का पता अगर नहीं चल पा रहा है लेकिन फिर भी घर में बहुत नकारात्मक एनर्जी महसूस हो रही है, तो भी घर की चारों दिशाओं में साबुत नमक कांच के बाउल में, कांच के कटोरे में अगर आप रख दें तो इससे मेरी गारंटी है कि वास्तु दोष में कमी आएगी। इससे चारों दिशाओं से आने वाली नकारात्मक ऊर्जा खत्म होगी। साबुत नमक से लाभ हमेशा मिले, इसके लिए हफ्ते में नमक बदलते रहें। एक नमक रख दिया तो वही महीने भर मत रखिए। 1 हफ्ते के बाद उस नमक को विसर्जित कर दीजिए, फिर से नया नमक रखिए। वाकई में इसका चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। नमक नकारात्मक ऊर्जा को सोखता है और सकारात्मकता को बढ़ाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो नमक के बारे में बहुत ही खास जानकारी आपको दे रहे हैं पंडित जी, उसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। और आपको ये भी बता दें कि आप हमें ईमेल कर सकते हैं kalchakra@bagnetwork.in पर। कुंडली विजेता का भी हम उसकी घोषणा हम करेंगे अपने कार्यक्रम में। चलिए अब कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ललिता जी हैं हमारे साथ चेन्नई से। स्वागत है ललिता जी आपका। क्या जानना चाहती हैं आप? पंडित जी से पूछ लीजिए। हेलो। हाँ ललिता, प्रणाम पंडित जी। सदा मैं सुखी ललिता रहो। बोल रही हूँ। मुझे अपने पति के बारे में पूछना है। उनका डेट ऑफ बर्थ है 5 अक्टूबर 1978, सुबह 8:10 राजस्थान। उनके कामकाज के बारे में पूछना था। बार बार बहुत परेशानी आ रही है। जो भी काम में करते हैं फिर परेशानी आ जाती है। ललिता, तुम्हारे पति भाव का स्वामी शुक्र है जो अपने भाव से छठा है और बृहस्पति के साथ है, लेकिन रोजगार के स्थान में चंद्रमा स्वगृही है। अपने पति से कहो ना कि
कि वो कपड़ा, पानी, चांदी और दवाई किसी चीज़ का व्यापार शुरू करें, इसमें निश्चित रूप से उनको सफलता मिलेगी। ये कोई भी व्यापार करेंगे तो उन्हें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और पूरे परिवार का ठीक ढंग से उत्तरदायित्व का निर्वहन कर पाएंगे। दूसरा एक काम तुम्हें करना है ललिता, नवरात्र शुरू हो रहा है 22 मार्च से। अपने घर में एक दक्षिणावर्ती शंख और एक स्फटिक का श्रीयंत्र ले आओ। स्फटिक के श्रीयंत्र की स्थापना ठीक से करो और दक्षिणावर्ती शंख में जल, दूध, शहद, घी, चीनी का रस ये सब रख करके और उस श्रीयंत्र का थाली में रख करके अभिषेक करो और श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को कंठस्थ कर लो, याद कर लो। श्री सूक्त के 16 मंत्रों को बोलते रहो और उसके बाद श्रीयंत्र पर कलावा, हल्दी, अक्षत, सिंदूर, रोली, अबीर गुलाल, लाल फूल, धूप, दीप और कुछ प्रसाद चढ़ा करके कपूर से आरती करो। ये क्रम अगर आपने सुबह शाम करने को ठान लिया तो मुझसे गारंटी लिखवा लो, 6 महीने के बाद आपके घर में सदैव महालक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और पूरे जीवन जब तक आप जीवित रहोगी कभी धन धान्य की कमी आपके घर में नहीं होगी। अगर बिना कुछ तप किए, बिना कुछ त्याग किए और बिना कुछ भगवान का शरण लिए आप सुख चाहती होंगी तो ये असंभव है। जय मां विंध्यवासिनी। और एक और कॉलर हमारे साथ पंडित जी जुड़ गई हैं, नेहा है हमारे साथ दिल्ली से। नेहा जी स्वागत है आपका, पूछिए आप पंडित जी से क्या जानना चाहती हैं। हेलो। हाँ नेहा, प्रणाम पंडित जी। खुश रहो बेटा। पंडित जी मुझे अपनी बड़ी बेटी के बारे में पूछना है। उसका डेट ऑफ बर्थ है 30/9/2000 और जन्म स्थान है बिहार बेगूसराय और जन्म टाइम है 6:35 सुबह में जी। मुझे ये पूछना है उसका शादी कब तक होगा, उसका तबीयत हमेशा खराब रहता है और उसका एजुकेशन। नेहा ऐसा है कि आपके पुत्री भाव का स्वामी जो है वो बृहस्पति है और उससे छठे भाव का स्वामी बुध है। बुध शनि और सूर्य के साथ है जो इस बात का संकेत करता है कि उसको हर समय दर्द, थकान और कमजोरी की शिकायत बनी रहती है। कभी कभी हल्का सा बुखार भी बनता है जिसके कारण वो बहुत खुश नहीं रह पाती है, उसके चेहरे पर चमक नहीं आ पा रही है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमारे समझ से उसको बुधवार के दिन अंकुरित मूंग गाय को खिलाना चाहिए। अगर अंकुरित मूंग 5 बुधवार गाय को खिलाएगी तो निश्चित रूप से उसके सेहत में सुधार होगा। दूसरी बात, उसको कहो कि चाहे उसकी तबीयत कुछ ढीली ही हो लेकिन नहा करके वो तुलसी के पौधे के पास 5 मिनट बैठा करे और तुलसी के पौधे के नीचे दिया जलाए करे। दिया जला करके तुलसी के पौधे के पास बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप किया करे। इससे उसकी सेहत देखो ठीक हो जाएगी। विवाह का जहाँ तक प्रश्न है, सूर्य शनि दोनों एक साथ हैं। 2023 के अंत और 2024 के शुरुआत तक इसका विवाह हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन विवाह के पहले इसका स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। और आइए अब अपनी चर्चा पर हम लौटते हैं। जैसा कि पंडित जी बता रहे हैं कि नमक में बहुत शक्ति है, नमक के कौन से महा उपाय आपके परिवार में खुशियां ला सकते हैं। तो पंडित जी इसके बारे में बताएं कि कैसे खुशियां घर में आ सकती है। अगर कारोबार में घाटा हो रहा है तो क्या नमक के कुछ उपाय हैं ऐसे जिससे फायदा हो, लाभ हो। बिल्कुल हो सकता है। देखो ऐसा है अभिलाषा, सनातन धर्म में नमक की बहुत इज्जत है। सनातन धर्म में नमक की बहुत इज्जत है। कहते हैं कि अगर किसी आदमी ने किसी का नमक खा लिया तो उसके साथ वो आदमी गद्दारी नहीं कर सकता जी, नहीं तो नमक हराम कहलाएगा। कहते हैं कि जिसका नमक खाया है उसे अदा करो और अदा करने के लिए चाहे जीवन समर्पित करना पड़े लेकिन अदा करो। केवल नमक एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई खाने वाला आपके लिए कृतज्ञ हो जाता है। तमाम प्रकार की मिठाइयाँ हैं, तमाम प्रकार की खाद्य पदार्थ हैं संसार में, लेकिन कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसके बारे में ये कहा जाता हो कि आपने उनकी मिठाई खा लिया हो
तो आप उसको अदा करिए। जी। आपने उनका खाना खा लिया, आप उनका नमक खा लिए हैं, इसलिए नमक अदा करिए। नमक हराम मत बनिए। और जो लोग नमक खा करके और वफादारी नहीं निभाते हैं, उन्हें समाज नमक हराम कहता है और बड़ी हेय दृष्टि से देखता है। तो सनातन धर्म में तो नमक का बहुत महत्व है। ये भले ही सस्ता है, लेकिन इसकी इज्जत सबसे ऊपर है। तो देखो, जिन लोगों के घर में हमेशा बहुत कलेश रहता है, उनको चाहिए कि जब भी वो घर में आटा गूँथें, उसमें ज़्यादा नहीं, केवल 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी बेसन, ये 2 चीज़ें ज़रूर डाल दें। इससे परिवार में प्यार बढ़ेगा और रिश्ते पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। क्या करेंगे आप? 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी बेसन, चने का बेसन आप डाल करके आटा गूँथिए और उसकी रोटी बनाइए। पहली रोटी गाय को खिलाइए। निश्चित रूप से आपके घर का कलह और कलेश कम हो जाएगा। अगर बेवजह शक के कारण घर में पति पत्नी के बीच में कलेश हो रहा है, छोटी छोटी बातों पर पति पत्नी के रिश्ते में दरार आ रही है, शादी के बाद जीवन में परेशानियां बढ़ रही हैं, तो मैं तो कहूँगा कि पानी में नमक मिला करके बेडरूम में पोछा लगाएं। अगर रोज़ ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम शनिवार के दिन पानी में नमक डालकर फिनाइल के साथ घर में आप पोछा लगाइए। निश्चित रूप से इससे आप लोगों के बीच की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी। अगर आपका कारोबार ठीक से नहीं चल रहा है तो शुक्रवार की रात पानी में सेंधा नमक घोलकर रखें और शनिवार की सुबह उसी पानी से अपने कार्य क्षेत्र में पोछा लगवाएं, माने अपने ऑफिस में पोछा लगवाएं। 21 शनिवार लगातार ये उपाय करके देखिए। अगर कोई नज़र दोष लगी होगी, कोई ऊपरी बाधा आपके व्यवसाय पर होगी, कोई टोक होगा आपके व्यवसाय पर, तो वो भी ठीक हो जाएगा। सेहत अगर ठीक नहीं रहती है तो अपने कमरे में समुद्री नमक शीशे के बाउल में जरूर रखें। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए एक मटकी में 1.25 किलो साबुत नमक और दूसरी मटकी में 1.25 किलो साबुत मूंग भरकर अपने घर में बुधवार को रख लीजिए और उसका मुंह ढक्कन से बंद कर दीजिए। ये उपाय करके देखिए, निश्चित रूप से परेशानियां कम होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। अब हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रही है, पवित्रा। स्वागत है पवित्रा जी आपका। क्या जानना चाहती हैं आप पंडित जी से? पूछिए। जी, मैं गुरु जी से बात करना चाहती हूँ। हाँ बोलो। मैं पंडित जी, मैं आसाम से बोल रही हूँ। मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। इसका जन्म है 29 जून 2000 सन। जी। इसकी सरकारी नौकरी होगी या नहीं, और इसकी शादी कब तक होगी? देखो पवित्रा, ऐसा है कि आपने अपने बेटी के विवाह के संदर्भ में प्रश्न किया है, तो मैं बताऊं कि शनि और चंद्रमा अभी 6ठे 8वें हैं। अभी विवाह में 1 से 1.5 साल का विलंब बना हुआ है। जहां तक इसके रोजगार और करियर का प्रश्न है तो बहुत जल्दी रोजगार परख हो जाएगी। मई और अप्रैल के महीने तक कोई न कोई नौकरी इसे ज़रूर मिल जाएगी। विवाह भी इसका बहुत आसानी से हो जाएगा। ना आपको विवाह में पैसे की दिक्कत आएगी और ना विवाह में आपको कोई दूसरी परेशानी आएगी। लेकिन विवाह में अभी 1 साल से 1.5 साल का विलंब बना हुआ है। मामूली सा दिखने वाला नमक कैसे आपके जीवन में बड़े बदलाव कर सकता है, कैसे आपके जीवन के हर दोष को दूर कर सकता है, यही आज बता रहे हैं आपको कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी। ऐसे में अगर आपके परिवार का कोई व्यक्ति विदेश में किसी बात को लेकर बहुत परेशान है और वो चाहकर भी वापस नहीं लौट पा रहा है, तो ऐसे में आपको नमक से जुड़ा कौन सा अचूक उपाय करना चाहिए, पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए, आपके परिवार का कोई व्यक्ति यदि विदेश में बहुत दिनों से परेशान है, उसका वीज़ा ख़त्म हो गया है, वो चाह करके घर वापस नहीं लौट पा रहा है, कानूनी पेचीदगियों में फंस गया है, तो भाई ऐसे में आटे का दीपक बनाकर उसमें सरसों का तेल डालकर दीपक को नमक की ढेरी पर रखिए और दीपक जलाइए और
उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। ये उपाय 43 दिनों तक लगातार करिए, चाहे वो प्रदेश में जेल में बंद होगा, चाहे वो वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा रोका गया होगा, चाहे जिस भी असुविधा के कारण वो नहीं आ पा रहा है, बंधन में पड़ा हुआ है, ये सारी परेशानी 43 दिन के अंदर ख़त्म हो सकती हैं। लेकिन क्या करना है इसके लिए? आटा ले लीजिए गेहूं का, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए और उसको गूँथ लीजिए, उसका बना लीजिए दिया। दिया बना करके उसमें तेल भरिए सरसों का और कलावे की बाती डाल करके नमक थोड़ा सा ज़मीन पर रख करके और उसी ढेरी पर उस आटे के दिए को रख करके और जला दीजिए। सूर्यास्त के समय जलाइएगा और दिया में तेल इतना हो कि कम से कम 24 मिनट तक दिया जरूर जले। 24 मिनट के पहले दिया नहीं बुझना चाहिए। एक घटी दीपक जरूर जलना चाहिए और उसके सामने बैठ करके आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर आप 100 पाठ नहीं कर सकते हैं तो आप 10 पाठ केवल करें। 10 पाठ करके भी आप 43 दिनों के अंदर उस व्यक्ति के जीवन में जो भी बंधन है उसे आप समाप्त कर सकते हैं। हनुमान जी कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं और ये अपनी पुकार करने के बाद किसी न किसी रूप में सहयोग करने के लिए आते हैं, किसी न किसी वेश में सहयोग करने के लिए आते हैं। ये कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं। ये फल देने में देर नहीं लगाते हैं और ख़ास करके यह 7 बार पाठ कर जोई, छूटे बंद महासुख होई। यह हनुमान चालीसा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिखा है कि इसका जो 100 बार पाठ करता है उसका बंधन छूट जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। नमक सही मात्रा में खाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी अपने घर, अपने मन और शरीर की नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए इसका सही इस्तेमाल करना भी है। नमक से मान सम्मान भी बढ़ सकता है, शादी भी हो सकती है और कई ग्रह हैं जो मजबूत हो सकते हैं, सेहत भी दुरुस्त रह सकता है। लेकिन कैसे पंडित जी, इसके बारे में बताएं। क्या कुछ ग्रह दोष भी नमक के इस्तेमाल से दूर हो सकते हैं? बिल्कुल। अब जैसे बृहस्पति के लिए दान होता है तो बृहस्पति के दान में चने की दाल, पीला कपड़ा, केला, चीनी, नमक, हल्दी, ये सारी चीज़ें दान की जाती हैं तो बृहस्पति का शुभ प्रभाव मिलने लगता है। इसमें नमक है ना। समाज में अगर मान सम्मान नहीं मिल रहा है या आपकी कुंडली के 10वें और 11वें भाव में पापक ग्रह हैं, आपकी कोई बहुत बड़ी बदनामी हो चुकी है और जीवन एकदम निराशा से भर चुका है, तो आपको 18 रविवार व्रत रखना चाहिए और बिना नमक के भोजन करना चाहिए। केवल मीठा भोजन करना चाहिए क्योंकि ये नमक आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा रविवार को। कुंडली में बृहस्पति अगर कमज़ोर हो या शादी में देरी हो रही हो तो गुरुवार को नमक, केला, हल्दी का दान, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये करना ही चाहिए। कुंडली में शनि की खराब स्थिति के कारण आपको बहुत परेशानियों का सामना अगर करना पड़ रहा है तो काला नमक और काली मिर्च का सेवन आपको करना चाहिए। शनिवार को दही में नमक और चावल मिलाकर कौवों को खिलाना चाहिए। शनि को मजबूत करने के लिए रोटी पर नमक और सरसों का तेल लगाकर ये भी कौवों को खिलाना चाहिए। इससे आपके पितर भी संतुष्ट होते हैं और दरिद्रता भी दूर होती है। जो लोग कौवों को तेल लगी रोटी खिलाते हैं उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती है। ये मेरी मान्यता नहीं है बल्कि मेरा अनुभव है। जय मां विंध्यवासिनी। घर से वास्तु दोष और बीमारियों को दूर करने के लिए नमक का कौन सा महा उपाय जरूर करना चाहिए? तो पंडित जी कहते हैं कि नमक, जैसे आपने शुरू में कहा कि कई बीमारियों को दूर करता है नमक और बीमारियां देता भी है, तो बहुत ही संतुलन बनाए रखने की ज़रूरत है। क्या कुछ बीमारियां भी दूर हो सकती है नमक के महा उपाय से? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर घर में किसी तरह का वास्तु दोष है तो एक कांच की कटोरी में साबुत नमक रखकर घर की खिड़कियों पर रख दें। जो घर की खिड़कियां बाहर की तरफ खुल रही हों उन घर की खिड़कियों को खोलकर अगर साबुत नमक शीशे के बाउल में रख दिया जाए तो घर में आने वाली नेगेटिव एनर्जी रुक जाती है। अगर घर का बाथरूम गलत डायरेक्शन में है
उत्तर पूर्व के कोने में या पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में है तो इसको शीशे के बाउल में नहीं बल्कि प्लास्टिक के डिब्बे में समुद्री नमक रख दीजिए। हर महीने नमक को बदलते रहिए। अगर सेहत ठीक नहीं रहती है तो अपने कमरे में समुद्री नमक आपको एक शीशे के बाउल में एक टेबल पर जरूर रखना चाहिए। और माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए एक मटकी में 1.25 किलो साबुत नमक और दूसरी मटकी में 1.25 किलो साबुत मूंग भर करके अपने घर में बुधवार को रखना चाहिए। ये उपाय मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और फिर चूँकि बताने की ज़रूरत है इसलिए फिर से एक बार दोबारा आपको ये उपाय मैं बता रहा हूँ। जय माँ विंध्यवासिनी। तो आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता हैं पश्चिम बंगाल के रहने वाले सौरभ बैनर्जी। इन्होंने हमें मेल करके अपनी शादी, अपने बिजनेस और अपने भविष्य के बारे में जानना चाहा है। तो पंडित जी से हम जानते हैं। पंडित जी, इनकी डिटेल आपके पास है, बताएं इनके बारे में। देखो, जो डिटेल मेरे पास है वो है सौरभ बनर्जी, 18 जनवरी 1987, 6:55 28 सेकेंड सुबह, बर्धमान, वेस्ट बंगाल में इनका जन्म हुआ है। पहला सवाल है इनका कि मेरी शादी कब होगी और शादी लव होगी या अरेंज। इनके विवाह भाव का स्वामी चंद्रमा मृत्यु भाव में सिंह राशि में बैठा हुआ है, उस पर शनि की पूर्ण दृष्टि है। इनके विवाह प्रतिबंध योग इनके ऊपर बना हुआ है। अब इनकी उम्र हो गई 37 साल और अभी तक विवाह नहीं हुआ है। ये महादेरी हुई है और अभी भी ये शनि का जो प्रकोप है चंद्रमा के ऊपर, इसका कोई संक्षेप नहीं हुआ है, इसलिए विवाह में अभी भी देर की स्थिति बनी हुई है। विवाह 2025 के पहले मुझे नहीं लगता है कि हो पाएगा। 2025 में फरवरी के आसपास ही इनका विवाह हो पाएगा जी। दूसरी बात, इनके रोजगार का स्वामी शुक्र शनि के साथ अपने भाव से द्वितीय भाव में है। ये अभी अपनी कमाई का जरिया ठीक से नहीं अपना पा रहे हैं। बिजनेस के बारे में इन्होंने पूछा है कि कौन और सा व्यवसाय की बात अगर करें तो बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है। ट्रांसपोर्ट के अलावा और हॉस्पिटलिटी के अलावा कोई व्यवसाय इनका चल नहीं पाएगा, क्योंकि इनका रोगेश बुध जो है वो लग्न में सूर्य के साथ बैठा हुआ है। इनकी सेहत भी बहुत अच्छी नहीं रहती है। जितनी अच्छी इनकी सेहत रहनी चाहिए उतनी अच्छी इनकी सेहत भी नहीं रहती है। और मंगल और राहु इनके पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं, इसलिए ये किसी चीज़ पर डट करके मेहनत और एक रूपता के साथ काम नहीं कर पाते हैं। तो इनको आवश्यकता इस बात की है कि ये गणेश जी की पूजा करें, नित्य गणेश चालीसा का पाठ करें, सूर्य को जल दें और ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड कोई काम शुरू कर दें, उससे इनकी आजीविका चलना शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी विवाह में विलंब बना हुआ है जी। तो कुछ उपाय इनको ज़रूर करना चाहिए और आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं सौरभ जी। और अब एक कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ पवन है मध्य प्रदेश से। पवन जी, स्वागत है आपका। पूछिए, आप पंडित जी से क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी प्रणाम। सदा सुखी रहिए पवन जी। पंडित जी, मेरा जन्म 30 जून 1976 है जी। मैं अपने मकान के बारे में जानना चाहता हूँ और मेरी छोटी बिटिया है माही, उसका जन्म है 24/11/2005। उसके भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ। पवन भैया, देखिए, आपका मकान तो भगवान की कृपा से अगले साल अर्थात 2024 तक आपको बहुत अच्छे से बन करके तैयार हो जाएगा। अब उसमें ज़्यादा विलंब की स्थिति नहीं है, क्योंकि बृहस्पति जब मेष राशि में प्रवेश करेगा उसके बाद आपको अपना घर हो ही जाएगा। लेकिन ये आपका घर आपके वर्तमान निवास से हट करके होगा। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, जो छोटी बेटी के बारे में आपने प्रश्न किया है तो उसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, वैसे तो वो स्वस्थ और कुशाग्र है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके दशम भाव का स्वामी बुध शनि सूर्य के साथ है। आजीविका परक होने में उसको थोड़ा सा समय लगेगा। इसके लिए उसको चाहिए कि शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाए और सुबह पीपल के पेड़ में जल और हल्दी और काला तिल डाले। इससे उसका फ्यूचर भी अच्छा हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक और कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलराम जी हैं छत्तीसगढ़ से। बलराम जी, स्वागत है। पूछिए, क्या जानना चाहते हैं पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहिए। जोर से बोलिए बलराम जी। पंडित जी, मेरा नाम बलराम प्रसाद मिश्रा है।
जन्म तिथि 1991 का है पंडित जी। जी। पंडित जी मेरे 4 सवाल हैं। पहला, मैं ट्यूशन सेंटर अपना खोलना चाहता हूँ, इसे कब शुरू करूँ और इसमें क्या उपाय करूँ ताकि बढ़िया चले। दूसरा सवाल पंडित जी, क्या लहसुन प्याज खाकर दैनिक पूजा पाठ करने से और मंदिर में पूजा करने से पूर्ण फल मिलता है कि नहीं। तीसरा पंडित जी, मैं कार लेना चाहता हूँ, तो मेरे लिए कौन सा रंग का कार शुभ रहेगा और क्या पुराना खरीदूं या नया खरीदूं। चौथा पंडित जी, मेरे जीवन में कष्ट ही कष्ट बस रहते हैं पंडित जी। अभी कुछ दिन पहले मेरे बच्चों का कोई एडमिट कराया था, मैं हॉस्पिटल में काफी दिन बाद अभी डिस्चार्ज करवाया हूँ पंडित जी। चलिए देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला प्रश्न आपका है कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने का, तो 22 मार्च से 30 मार्च के बीच में अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट की आप शुरुआत करिए। बहुत अच्छा आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट या ट्यूशन का काम चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। 22 मार्च में नवरात्र का पहला दिन है। नवरात्र के पहले दिन माँ दुर्गा की पूजा करके आप अपने इस नए व्यवसाय का शुरुआत कर सकते हैं, इसका भविष्य अच्छा होगा। और दूसरा प्रश्न आपका है वाहन खरीदने से, तो देखिए मैं आपको बताऊं, चंद्रमा से चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र मंगल के साथ तृतीय एकादश की स्थिति में है। आप वाहन खरीद सकते हैं, लेकिन सफ़ेद रंग का वाहन आपके लिए सूट करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए आपकी सेहत खराब रहती है, इसके लिए तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप 40 दिन तक स्नान करने के बाद अपना पूरा शरीर पोंछ करके उसके बाद भगवान शिव को जो भस्म विभूति चढ़ाई जाती है वही भस्म विभूति अपने घर ले आइए और दोनों हाथों में उसको रगड़ करके और पूरे शरीर का स्पर्श करवाइए। 40 दिन तक ये उपाय करिए और ब्रह्मचर्य का पालन करिए, इससे निश्चित रूप से आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। जहाँ तक देखो आपके बच्चों के स्वास्थ्य का प्रश्न है, तो उसके विषय में तो यही कहूँगा कि बच्चों का एक बार आप तुलादान करवा दीजिए। सारे बच्चों को जितना वजन है उतनी काली उड़द की दाल तौल करके और गरीबों में बंटवा दीजिए, आपके बच्चे स्वस्थ रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। क्या किसी को नमक हाथ में देना चाहिए? नमक से कैसे बिगड़ सकते हैं आपके रिश्ते? क्या है नमक से जुड़ी हुई सावधानियां? पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी। देखो भैया, कोई चीज़ अगर वरदान है तो वो चीज़ अभिशाप भी हो सकता है। कोई चीज़ अगर बहुत फ़ायदेमंद है और उसका अगर गलत ढंग से इस्तेमाल हो तो वो नुकसान भी कर सकता है। जैसे 2 चम्मच घी खा करके तो आप मजबूत बन सकते हैं, लेकिन 1 लीटर घी पी करके आपकी तबीयत खराब हो सकती है। तो घर में अगर आपका शौचालय पूर्व या उत्तर दिशा में बना हुआ है तो ये गंभीर वास्तु दोष है। इस तरह के वास्तु दोष को दूर करने के लिए घर की पूर्व या उत्तर दिशा में किसी नॉन मेटेलिक प्लेट में या शीशे के बाउल में थोड़ा सा समुद्री नमक रखिए और उसे हर महीने बदलते रहिए। नमक को सीधे सीधे किसी व्यक्ति के हाथ में मत दीजिएगा। किसी को नमक का पैकेट भी देने से बचना चाहिए। ऐसा करने से आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। अगर आपके किसी के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं तो कभी भी उसका खाना नहीं खाना चाहिए आपको, खासकर जिस खाने में नमक हो। अगर कोई आदमी आपको ऊपर से प्यार करता है लेकिन अंदर से आपकी जड़ खोदने की कोशिश करता है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है या आपके खिलाफ षड्यंत्र करता है लेकिन सामने से वो आवभगत करना चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति का भोजन या ऐसी कोई चीज़ जिसमें नमक हो आपको भूल करके भी नहीं खाना चाहिए। इससे आपका दुर्भाग्य बढ़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, नमक बहुत ही हमें एक मामूली चीज़ लगती है, लेकिन वो कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, वो आपने हमारे दर्शकों को समझाया है। मुझे लगता है उन्हें बहुत लाभ होगा इन महा उपायों से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हाजिर होंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।